अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसके ज़रिए आपको किसी के सिग्नल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने ख़ुद ही थोड़ा सा एनालाइज़ करना है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और आपको किसी से कुछ सिग्नल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी से सिग्नल भी लेते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर औक़ात वो भी एसएल को हिट कर जाते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ, आपने ज़रा गौर से सुनना है और उन पे अगर आप अमल करते हैं तो आपको इंशाल्लाह लॉस कम से कम होगा, और दूसरे नंबर पे आपको किसी से सिग्नल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात कि लेवरेज आपने हमेशा 3 से 4x की लेनी है। जो आल्ट कॉइन है ज़्यादा से ज़्यादा 5 कर लें। ये मैं बातें बता रहा हूँ बिगनर के लिए। जो पुराना बंदा है उसको तो आइडिया होगा, वो समझ रहा होगा, ठीक है। तो आपने लेवरेज लेनी है 3, 4 या 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5x। तो उससे ये होगा कि खुदा न खास्ता कभी ऑपोजिट में चली जाती है ना ट्रेड आपकी, तो वो फिर ज़रा आपको लॉस जल्दी नहीं होगा, आपका जो एसएल है वो भी जल्दी हिट नहीं होगा। ठीक हो गया। तो दूसरे नंबर पे जो बिगनर हैं जिनके पास पैसे कम है, $50 है या $100 है, वो ट्रेड लगाना चाहते हैं, तो मैं उनको आइडिया यही दूंगा कि आपने 3-4x लगा के और जो एसएल है वो $10 का लगा दें। ठीक है, एसएल आपको क्लियर हो गया। आपने $10 का एसएल लगाना है 3 या 4x की लिवरेज से। ठीक हो गया। और मैं भी आपको बताऊंगा कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है। ठीक हो गया। तो अभी एग्ज़ाम्पल ये देखें, बीटीसी चल रहा है मेरे सामने। एग्ज़ाम्पल की बात आपको मैं दे रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले इसका ये इन्फ़ो देखें, नीचे ऑप्शन आ रहा है इन्फ़ो। इसके ऊपर आप यस करेंगे तो आपको इधर नज़र आएगा इसका डोमिनेंस। ये जो मेन चीज़ है डोमिनेंस, तो आपको ये देखना होगा। डोमिनेंस देखेंगे तो आपको आइडिया होगा आल्ट कॉइन इस वक्त पंप करेंगे या कि डंप करेंगे। देखें, इसका जो मार्केट डोमिनेंस है वो इस वक्त 49.57 है। ठीक है। तो जब भी इसका डोमिनेंस 49.50 से अबव जाएगा तो आप यही समझें कि आल्ट कॉइन है वो पंप नहीं करेंगे, उनमें हमेशा डंप ही आएगा। और जब इसका डोमिनेंस 49.50 से नीचे आएगा, 48 की तरफ आएगा, गिरेगा, तो आल्ट कॉइन में ऑटोमेटिक पंप आएगा। तो आपाजी तौर पे इसको यही कह सकते हैं कि डोमिनेंस वो चीज़ है जब इसका ये जब गिरता है तो इसमें से पैसे निकलते हैं बीटीसी में से और जाते हैं आल्ट कॉइन में। और जब ये स्ट्रॉन्ग होता है 49 से प्लस अभी जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो आल्ट कॉइन से पैसे निकल कर बीटीसी में आ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको डोमिनेंस का पता चल गया होगा कि डोमिनेंस जब भी बीटीसी का मजबूत होगा तो आल्ट कॉइन पंप नहीं करेंगे, वो डंप ही करेंगे। ठीक है। तो अभी मैं ट्रेड के बारे में आप बताता हूँ कि ये इन्फो के साथ में देखें ट्रेडिंग डेटा आ रहा है। ट्रेडिंग डेटा के ऊपर आपने ओके करना है। तो देखें ये पहला ऑप्शन आ रहा है टॉप ट्रेडर लॉन्ग, इसको छोड़ दें आप। टॉप ट्रेडर लॉन्ग शॉर्ट रेशो, इसको भी छोड़ दें। ये जो लास्ट पे ऑप्शन है ना लॉन्ग शॉर्ट रेशो, ये आपने चेक करनी है। इसको चेक करेंगे आप, देखें अभी इस वक्त लोगों ने इसके ऊपर शॉर्ट लगाई हुई है 40% और लॉन्ग लगाई हुई है 60%। तो अभी आपने इसमें ट्रेड नहीं लगानी है, थोड़ा इंतज़ार करना है, आपने मौका देखना। मेन चीज़ यही होती है कि जब भी कोई कॉइन अकाउंट को लिक्विडेट कर चुका हो तो उसके बाद आप ट्रेड लगाएंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। अभी या तो इधर लोगों ने लॉन्ग लगाया होता 70 तक चली जाती तो इसने ज़रूर ही शॉर्ट में आना था। ठीक है, मतलब कि जिसकी रेशो ज़्यादा हो, अभी लॉन्ग की रेशो 60 है, ठीक है, कम से कम 70 तक चली जाए ना तो फिर आपने इसको शॉर्ट ही करना था, क्योंकि इसने शॉर्ट में आना था। वेव्स की एंट्री होती तो वो शॉर्ट में आ जाता है। तो अभी लॉन्ग की 60 है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर 70 तक जाती है तो फिर आप शॉर्ट लगाएं, लेवरेज 40 की लें। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मेन चीज़ यही है कि आपने ट्रेड उस वक्त लेनी है जब किसी कॉइन ने अकाउंट को लिक्विडेट कर दिया होगा, उस वक्त आपके पास मौका बनता है कि आप ट्रेड लें। अगर ऐसे ही अभी घुस जाएंगे तो अभी कुछ ऊपर के चांसेस हैं, लॉन्ग की तरफ जाएगा थोड़ा, फिर नीचे आएगा।
तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातों की समझ आ रही होगी। और दूसरे नंबर पे, अगर आपको कभी ट्रेड मतलब कि लॉस हो जाता है 10 डॉलर का, तो आपने इंतज़ार उसी दिन दूसरी ट्रेड नहीं लगानी है। आप 10 डॉलर लेने के चक्कर में और बहुत ज़्यादा लॉस करोगे, इसलिए एक दिन में ट्रेड लगाई, उसके बाद स्टॉप कर दिया। अगर आप सोचोगे मेरे 10 चले गए, मैं आज वापस लाऊंगा उसको, तो वो उसके बदले आपका और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, कोई समझ आ रही है, तो कमेंट्स करें। मैं आपको जो टेक्निकल एनालाइज है, चार्ट्स वगैरह, उसके बारे में बताऊंगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको कुछ समझ आई है तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं एक नई वीडियो बताऊंगा आपको। तो उम्मीद है कि आपको सिग्नल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी है। इन बातों पे आप अमल करेंगे ना, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी के सिग्नल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी ये देखें, इधर गिनर कॉइन आ रहे हैं। गिनर कॉइन में देखें, ये अभी 15% प्लस में जा रहा है, MULTI। उसके बाद क्विक है, तो इसको सर्च करते हैं क्विक को। ये लगता इधर है ही नहीं, फ्यूचर में अभी नहीं है क्विक। OAX ये भी नहीं है फ्यूचर में। बहरहाल बताने का मकसद यही है कि जब आपने देखना है कि अकाउंट की रेशो 70% हो, 70 से 75% तक, तो तब आपने ट्रेड लगानी है। ठीक है, और उसके ऑपोजिट में लगानी है, मतलब कि 75% लोगों ने उसको शॉर्ट किया हुआ, तो आपने उसकी लॉन्ग पे लगा देनी है, तो वो जाएगा लॉन्ग ज़रूर जाएगा, क्योंकि उसने जो 70% है ना, उनको लिक्विडेट करके फिर उसने नीचे आना है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ आइडिया हो गया होगा। तो मैसेज करके मुझे, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं मुझे, तो मैं नई वीडियो बताऊंगा।